बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ था। सब में अफरा तफरी मची हुई थी। एक सिपाही कहता है, हमें अचानक से यूं क्यों बुला दिया और बस हथियार बंद होकर इंतजार करने को कह दिया। दरवाजे के जोरदार खुलने की आवाज से सब में सन्नाटा छा जाता है। उनका मुखिया आता है और उनसे कहता है, हमें एक बहुत ही जरूरी मिशन पर जाना है, सब लोग अभी कभी एक जगह इकट्ठे हो जाओ। ये बात सुनते ही सन्नाटा फिर से शोर में बदल जाता है। वही सिपाही दोबारा से पूछता है, हमें अचानक से मिशन कैसे आ गया? क्या हम बिहार के जासूसों का ठिकाना ढूंढने में सफल रहे? पर फिर भी हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। अगर हम ऐसे ही बिना उनकी योजना जाने उन पर हमला कर देंगे। उसकी बात को टोकते हुए मुखिया कहता है, हमने उनकी योजना का पता लगा दिया है, वो आम लोगों पर हमला करने वाले हैं। ये बात सुन सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि एक सिपाही के जीवन का लक्ष्य तो आम लोगों की सुरक्षा ही तो होता है। तो हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, सभी सिपाही जोश से कहते हैं, जी। मुखिया चल पड़ता है तो उसे कोई आवाज लगाता है, मर्क्यूस, मर्क्यूस, क्या इस बार भी आप दोबारा नेतृत्व करने वाले हैं? मर्क्यूस कहता है, हाँ। परेज, क्या तुम इससे खुश नहीं? प्रश्न के उत्तर में परेज प्रश्न पूछता है, क्या आपको अपने सिपाहियों की चिंता हो रही है? तो मुखिया पूर्ण विश्वास के साथ कहता है, बिल्कुल नहीं। बिहार के खतरे को मैं खुद अपने एलेक की सीमाओं से खदेड़ूंगा। मैं अपने पिता के सम्मान की सुरक्षा करूंगा, क्योंकि मुझे यही तरीका लगता है महाराज को अपनी निष्ठा भाव प्रकट करने का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। अगर तुम्हें कोई भी नई जानकारी मिले तो बिना देर किए सीधा मुझे आकर बताना। परेज कहता है, जी। मर्क्यूस अपने पास खड़े हुए लड़के से कहता है, चलो जूलियन, और जूलियन उससे कहता है, ठीक है कैलेक्स। पूर्णिमा की रात थी। वो लोग एक महल के सामने पहुंचते हैं और मुखिया आदेश देता है, पहली टुकड़ी महल को चारों तरफ से घेर लो और बाकी सब मेरे साथ ध्यान से महल के अंदर चलो। वो लोग महल के अंदर पहुंचते हैं। चारों तरफ रात के अंधेरे के साथ साथ सन्नाटा था। सब लोग चारों तरफ फैल जाओ और ध्यान से छानबीन करो। कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत वापस संकेत देना। मर्क्यूस हाथ में तलवार पकड़े इधर उधर छानबीन करते हुए मन में कहता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है। ऐसा नहीं है कि मैं मशहूर होने का नाटक कर रहा हूँ, पर क्या वो हमारे आने का सुनकर ही भाग गए? मर्क्यूस एक कमरे में घुसता है जिसका नजारा देख वो चौंक जाता है। एक लड़का खड़ा था जिसके आसपास रोशनी जैसे उससे आकर लिपट रही थी। उसके कदमों में कालीन की तरह बिछी हुई थी बहुत सारे लोगों की लाशें। क्या ये हमारा दुश्मन है? क्या इसने अकेले ने इन सबको मार दिया? मर्क्यूस अपनी तलवार तानकर तैयार हो जाता है उस लड़के का मुकाबला करने के लिए, जो लड़का शायद चांद से भी ज्यादा इस समय चमक रहा था। मर्क्यूस को इस तरह देख वो लड़का मुस्कुराता है और मर्क्यूस की तरफ अपना जादुई हाथ बढ़ा अपनी करिश्माई आवाज से बेहद प्यार से कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत और नाजुक हो, मेरे पास आओ। मर्क्यूस का दिल तेजी से धड़क रहा था। मर्क्यूस अपनी तलवार नीचे कर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मुझे नहीं पता कि मैं उस समय इतना आज्ञाकारी हो उसके ये सारे आदेश क्यों मान रहा था। ये सब कुछ मुझे बहुत ही स्वाभाविक महसूस हो रहा था, जैसे पानी निवान की तरफ बहता चला जाता है। वो लड़का मर्क्यूस को छूता है, जिसके बाद रोशनी मर्क्यूस को भी घेर देती है और उसके पीछे भी रोशनी का एक घेरा बन जाता है। वो लड़का कहता है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि आज से तुम मेरी हर प्रकार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो। वो लड़का मर्क्यूस को अपना गार्डियन बनने के लिए कहता है। गार्डियन वो व्यक्ति होता है जैसे कि हमारे माता पिता हमारे लिए होते हैं। हमारे रहने, हमारे खाने, हमारी सुरक्षा की हर प्रकार की जिम्मेदारी उनकी होती है।